Hello students, today we are going to read first poem of the book Honeydew, the textbook of English 8th class। तो जो आपके सप्लीमेंट रीडर हैं इट्स सो हैपन उसके 5 लेसन हम कर चुके हैं। अभी आपकी ये फर्स्ट पोएम है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। वर्ड मीनिंग आपको भेजे जा चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द आंट एंड द क्रिकेट। आंट चींटी एंड द क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है? झिंगूर होता है। तो यहाँ पे आंट और क्रिकेट की जो है कन्वर्सेशन है। तो ये कन्वर्सेशन आपको क्या दिखाते हैं, क्या दिखाती है इस पोएम में हम पढ़ेंगे। क्या मैसेज देती है पोएम आपको, ठीक है, वो आप इस पोएम में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ए फैबल इज अ स्टोरी। ए फैबल क्या होती है? फैबल क्या होती है? नीति कथा। ए फैबल इज अ स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल। तो कहता है कि ए फैबल, फैबल एक नीति कथा होती है, एक कहानी होती है जिसमें अक्सर जो पात्र जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स यानी पात्र जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, कन्वे मीन्स पहुंचाते, जो एक हमें मैसेज देते हैं, शिक्षा देते हैं। मोरल मीन्स एक नैतिक शिक्षा देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, ये जो पोएम है वो एक झिंगूर, एक चींटी के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? महत्व। सिग्निफिकेंस क्या होता है? महत्व। फार रीचिंग यानी दूरगामी, एक दूरगामी महत्व हमें बताती है, एक दूरगामी शिक्षा हमें देती है ये पोएम। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन, कि जो 4 पैरों वाले झिंगूर के लिए जितनी जो है सच्ची है, उतनी ही 2 पैरों वालों के लिए, जिसके 2 पैर होते हैं उनके लिए, जितना 4 पैरों वाले जानवर या झिंगूर होते हैं, जितने उनके लिए ये मोरल जो है वो महत्व रखती है, उतनी ही 2 पैरों वाले किसी व्यक्ति के लिए भी ये उतनी ही सच्ची है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने निश्चित रूप से ऐसे क्रिकेट को देखा होगा जिसके 2 टांगे होती हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम को कि ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख छोटा क्रिकेट होता है। एक्यूस्टॉम टू सिंग, एक्यूस्टॉम क्या होता है? हैबिचुअल, आदी होना यानी कि आदत हो जाना, जिसको गाना गाने की आदत है, through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो इसलिए यंग क्रिकेट की एक मूर्ख छोटा झिंगूर होता है जो गाना गाने का आदी होता है, उसको आदत होती है गाना गाने की और नाचने की। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर, गर्मी के मौसम के जो गर्म दिन होते हैं और महीने होते हैं, और जो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु होती है, यानी गर्मियों में और बसंत ऋतु में उसको गाना गाने की और नाचने की आदत होती है। बिगेन टू कंप्लेन, लेकिन जब सर्दी की ऋतु आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी कब्बड़ यानी उसकी अलमारी जो है वो खाली होती है, उसकी कब्बड़ जो है वो क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और वो शिकायत करता है कि अब मैं क्या खाऊं, उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है जब सर्दी का मौसम आता है, क्योंकि समर में तो वो कोई काम नहीं करता है, गर्मी के मौसम में, बसंत के मौसम में वो कोई काम नहीं करता है, और फिर सर्दी में उसके लिए कुछ भी वो सेव नहीं कर पाता है, सर्दी में उसके लिए खाने को उसकी अलमारी खाली हो जाती है। तो वो शिकायत करता है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर क्या होता है, देखो, नोट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब होता है टुकड़ा, एक भी टुकड़ा नहीं है मेरे पास। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कि इस बर्फ़ से ढके हुए ज़मीन पर, ग्राउंड पर, इस बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर, ग्राउंड पर मेरे लिए तो एक भी टुकड़ा नहीं है कि मैं एक ही टुकड़ा मुझे मिल जाए खाने के लिए। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना कोई फूल उसको दिखाई देता है और ना ही कोई उसको पत्ता पेड़ों पर दिखाई देता है, ना कुछ खाने को उसके पास है, ना कोई पत्ता या फूल उसको दिखाई देता है जिसको वो खा सके। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट, क्रिकेट झिंगूर क्या कहता है कि मेरा क्या होगा? ऑफ मी, ओ वट विल बिकम ऑफ मी, आगे यानी पूरा सेंटेंस है। ओ वट विल बिकम
वट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। कौन कहता है, झिंगूर कहता है। अब देखो पहले तो नाचता रहा गाता रहा, अब कहता है कि मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, एट लास्ट और आखिरकार, आखिर में, बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी से, एंड फैमिन, फैमिन क्या होता है, खाने की कमी होना, अकाल पड़ना भी होता है लेकिन यहाँ पे खाने की कमी होना, खाने को कुछ नहीं था, खाने की कमी हो जाती है और भूखमरी हो जाती है, एंड यानी भूखा मरने लगता है वो। मेड बोल्ड यानी भूखमरी ने और खाने की कमी ने उसको इतना जो है साहसी, इतना ताकतवर बनाया। ओल्ड ड्रिपिंग विद बैट यानी उसको मजबूर कर दिया, किस लिए मजबूर कर दिया कि वो जो है किसी से मांगने जाए। ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट, और जो है बारिश की वजह से जो है वो बिल्कुल गीला हो गया था और बूंदें, उसके शरीर से बूंदें टपक रही थी बारिश की। एंड ओल्ड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से वो कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग क्या होता है, ठंड से वो कांप रहा था। ड्रिपिंग क्या होता है, बूंद बूंद करके गिरना, ठीक है, क्योंकि वो गीला हो चुका था बारिश में और इसलिए बूंद बूंद उसके शरीर से गिर रही थी और वो कांप रहा था ठंड से। अवे, अवे ही सेट ऑफ टू ए मीजरली एंट, मीजरली क्या होता है, कंजूस, तो वो क्या होता है, कंजूस चींटी के पास जाता है, चल पड़ता है। सेट ऑफ यानी वो चल पड़ा एक कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ़ ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव की क्या उसको ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट क्या वह उसको, जो चींटी है वो उसको प्रदान करेगी, शेल्टर फ्रॉम रेन, ग्रांट क्या होता है, प्रदान करना। तो वो चींटी के पास किस लिए जाता है कि शायद वो उसको शेल्टर मीन्स रहने की जगह, आश्रय, शायद वो उसको बारिश से आश्रय देगी, रहने की जगह देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और जो है माउथफुल ऑफ ग्रेन यानी कुछ अनाज देगी उसको खाने के लिए। माउथफुल यानी जितना वो पेट भर सके, पेट भर उसको अनाज देगी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वो उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और उसने कहा कि वो इसको है ना कल जब वो काम करना शुरू कर देगा, जब उसके पास ये चीज़ें होंगी तो वो वापस लौटा देगा उस चींटी को। यानी वह अनाज और आश्रय स्थान मांगने के लिए चींटी के पास चला गया और उसने कहा कि वह इसको जब वो काम करने लगेगा यानी आगे आने वाले दिनों में वह इसको लौटा देगा चींटी को। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन सोरो, और यदि चींटी उसकी मदद नहीं करती है तो वह मर जाएगा स्टारवेशन भूख से, और सोरो दुख से वो मर जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कौन सोच रहा है, वो झिंगूर सोच रहा है ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम करेंगे सेज द आंट टू द क्रिकेट, और जो आंट है चींटी है वो झिंगूर से कहती है आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी सेवक हूँ, एंड फ्रेंड, और मैं आपकी मित्र भी हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ और मैं आपकी मित्र भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, हम जो चींटियाँ हैं हमारा एक सिद्धांत है कि हम ना तो कभी उधार लेती हैं ना हम कभी उधार देती हैं। नेवर बोरो नेवर लैंड, ना हम कभी उधार देती हैं ना हम कभी उधार लेती हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ मेरे प्यारे झिंगूर, मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, ले नथिंग का मतलब सेव करना, बचाना, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था, यानी जब गर्मी का मौसम था, जब काम करना चाहिए था, तुमने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं बचाया। कोथ द क्रिकेट नॉट, कोथ मीन कहना, कोथ मीन्स क्या होता है, कहना, कोथ क्रिकेट, झिंगूर ने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं बचाया। ठीक है, अब आगे है ये वाला पैसेज, हम इसको करेंगे। माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा मन इतना हल्का था, इतना खुश था। देन आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन रात गाता रहा, मेरा जो है दिल इतना हल्का था, मैं दिन रात गाता रहा, मेरा मन इतना हल्का था कि मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड ग्यू, पूरी प्रकृति जो है वो खुश दिखाई दे रही थी, पूरी प्रकृति जो है बिल्कुल मुझे खुश दिखाई दे रही थी, अच्छी लग रही थी पूरी प्रकृति, पूरी नेचर मुझे अच्छी लग रही थी। नेचर मीन्स पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़। ठीक है, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे मीन्स क्या होता है, खुश। ठीक है, यू सेंग सर यू से, तो चींटियाँ जो आंट्स हैं वो कहते हैं कि श्रीमान जी, क्रिकेट से कहते हैं कि सर श्रीमान जी आप कहते हो कि आप नाचते रहे और गाते रहे। गो देन तब जाओ, सेज द आंट, चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दियों में भी डांस करते रहो, नाचते रहो। किसने कहा, चींटियों ने कहा। थस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, थस एंडिंग ही हेस्टिली मीन्स क्विकली, जल्दी से। दस इस प्रकार से आखिर में जो है
इस प्रकार से इस कन्वर्सेशन का अंत करते हुए, ख़त्म करते हुए इस बातचीत को, आंट ने, चींटी ने जो है, विकेट मीन्स छोटा दरवाज़ा, विकेट देखी होगी आपने क्रिकेट में, तो विकेट यानी छोटा दरवाज़ा। विकेट में देखा आपने जो 3 स्टिक होती है उसके बीच में जगह होती है, ठीक है, तो उसी जो स्पेस होता है उसी के लिए विकेट मीन्स छोटा दरवाज़ा। तो जल्दी से चींटी ने जो है दरवाज़ा उठाया, छोटा सा दरवाज़ा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर, और उसको दरवाजे से बाहर कर दिया। किसको? पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे छोटे झिंगूर को दरवाजे से बाहर कर दिया। फोक कॉल्स दिस ए फैबल, लोग इसे क्या कहते हैं? फैबल, एक नीति कथा कहते हैं इस स्टोरी को। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सत्यापित करूँगा। कौन कहते हैं यहाँ पे? जो इस पोएम के पोएट है वो कहते हैं कि लेकिन मैं, वारंट होता सत्यापित करना, वारंटी बोलते हैं ना, जैसे मैं इस कहानी को सत्यापित करूँगा कि ये सच है, कि जो यहाँ पे कहा गया है वो सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2 टांगें होती हैं। तो यहाँ भी एक आइडिया हो सकता है, यहाँ ये एक आइडिया हो सकता है कि ये बात सच है, राइट। पोइट का कहना सही है, बिल्कुल राइट है कि ये सच है बिल्कुल, कि यदि हम जो है पहले जब काम करने का समय है तब हम आराम करते रहते हैं, ठीक है, हम कुछ भी सेव नहीं करेंगे, तो जब डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हमारे सामने आती हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हमें पैसों की ज़रूरत होती है या सेविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है, तो हम जो है दूसरों से हमें मांगना पड़ता है। इसलिए इसमें मैसेज क्या मिलता है कि हमें जो है सेव करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। ये मैसेज आपको इस पोएम में मिलता है। तो आंट्स जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, 7th क्लास में भी आपने लेसन पढ़ा था, और हार्ड वर्किंग है और काफ़ी डिसिप्लिन है, और अपने हार्ड वर्क की वजह से वो कभी भी भूखी नहीं मरती, कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपकी पोएम यहाँ पे ओवर होती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।